शाम का वक्त था और आसमान में हल्की गुलाबी रंगत छाई हुई थी। रोहन हमेशा की तरह अपनी पसंदीदा चाय की दुकान पर बैठा हुआ था, किताब में खोया हुआ। उसकी एक आदत थी, रोज शाम यही समय निकालकर चाय के साथ कुछ पल खुद के लिए बिताना। चाय की सुगंध और किताब के पन्नों की खनक में कुछ ऐसा था कि समय का एहसास ही नहीं होता था। अभी वह अपनी किताब में खोया हुआ था कि तभी अचानक एक मीठी सी आवाज ने उसकी तंद्रा को भंग कर दिया। क्या आप यहाँ अकेले बैठे हैं या किसी का इंतजार कर रहे हैं? रोहन ने नजर उठाई और सामने एक लड़की को खड़े पाया। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे आकाश में चमकता हुआ तारा। हल्के नीले रंग की सलवार कमीज में, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में खास सी गहराई थी। मैं बस यूं ही किताब पढ़ रहा था, उसने थोड़ी झिझक के साथ कहा। अगर आप बुरा न माने तो मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, लड़की ने मुस्कुराती हुई पूछा। रोहन ने नजरें झुकाकर एक हल्की सी मुस्कान दी और सिर हिलाकर उसे बैठने की इजाजत दी। लड़की ने अपना बैग टेबल पर रखा और आराम से बैठ गई। फिर कुछ पलों की चुप्पी के बाद उसने खुद ही चुप्पी को तोड़ते हुए बातचीत शुरू की। मैं रिया हूँ और आप? रोहन, उसने सकचाती हुए कहा। पहले दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी जो धीरे धीरे शब्दों में बदलने लगी थी। रिया ने बताया कि वे पास की लाइब्रेरी से लौट रही थी और चाय की तलब ने उसे यहाँ ला खड़ा किया। रोहन ने अपनी किताब के बारे में बताया और यह भी कहा कि वह हर शाम यहाँ बैठकर पढ़ाई करता है। उनकी बातचीत में सहजता थी, जैसे दोनों एक दूसरों को बरसों से जानते हों। उस दिन उन दोनों के बीच औपचारिक बातें हुई थी, पर उस दिन के बाद एक दिन फिर वो उसी समय उसी चाय की दुकान पर दूसरी बार मिली। रिया ने हल्के से कहा, आज मुझे एक नई किताब लेनी है, क्या तुम मेरे साथ लाइब्रेरी चलोगी? रोहन ने बिना सोचे जवाब दिया, बिल्कुल। तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है? रिया की आंखों में खास चमक आ गई। मेरी पसंदीदा किताब वो है जो मुझे हमेशा नए रास्ते दिखाए। ये सुनकर रोहन थोड़ा चौंका, लेकिन उसकी आंखों में वो बात थी जो उसे खुद महसूस हो रही थी, जैसे दोनों के बीच कुछ खास जुड़ाव था। लाइब्रेरी से लौटते वक्त वे दोनों एक पार्क में रुकी। शाम का वक्त था, सूरज का हल्का सा रंग आसमान में था और ठंडी हवा बह रही थी। रिया ने धीरे धीरे अपनी किताब खोल ली और रोहन ने चुपके से उसकी आंखों को देखा। वह मुस्कुराई और फिर किताब को उसे पढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए है। रोहन ने हंसते हुए किताब ली और कहा, तुम हमेशा कुछ नया क्यों देती हो? क्योंकि तुम वो हो जो सब कुछ नया देखना चाहते हो। रिया की बातों में गहराई थी, जैसे वह खुद भी इसे महसूस कर रही हो। फिर एक शाम रोहन ने रिया को उसी चाय की दुकान पर पुनः बुलाया। इस बार वह खुद के लिए कुछ खास करना चाहता था। उसने पूरी दुकान को लाइट्स और फूलों से सजवाया। रिया जब वहां पहुंची तो उसकी आंखों में हैरानी थी। तुमने ये सब मेरे लिए किया? रिया ने चौंकती हुई कहा। हाँ, तुम्हारे लिए, रोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कुछ पल की चुप्पी के बाद रोहन ने अपने दिल की बात कह दी, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? वह घुटनों के बल बैठ गया और अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला जिसमें अंगूठी थी। रिया की आंखों में आंसू थे। वह बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि क्या कहे, लेकिन उसकी हंसी की गूंज और आंखों में प्यार की चमक ने स्पष्ट बयां कर दिया। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ रोहन। फिर उन्होंने शादी कर ली। कई सालों बाद जब दोनों एक साथ अपने जीवन की अगली पड़ाव पर कदम बढ़ा रहे थे तो वे उसी चाय की दुकान पर लौटे जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। वहां बैठकर उन्होंने अपने उस पहले दिन को याद किया जब दोनों एक दूसरे से अजनबी थे। अब दोनों के बीच रिश्तों की मजबूती और प्यार में आबाद बस एक खामोशी थी, संतुष्टि की खामोशी। क्या तुमने कभी सोचा था कि हमारी मुलाकात यहीं होनी थी? रोहन ने रिया से पूछा। रिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। जैसे ये चाय की दुकान और हमारी मुलाकात दोनों किस्मत का हिस्सा थी। ये कहानी न केवल उनके रिश्ते की शुरुआत थी, बल्कि ये उस प्यार की मिसाल बन गई जो वक्त और जगह से परे होता है। रोहन और रिया की कहानी आज भी उन दोनों के दोस्तों के बीच चाय की दुकान वाली प्रेम कहानी के रूप में मशहूर है। उनकी मुलाकात इतनी साधारण थी, लेकिन उनके दिलों के बीच जो प्यार था वह उतना ही गहरा और सच्चा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।